आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने लिखा है जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते थे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल में मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है उसको बताऊंगी और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दूंगी। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 का है ये, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में है। सो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं, PYQs क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग का इसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताना है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग H2O, H3O पॉजिटिव, ICl2 नेगेटिव, ClF3, NH3, SF6, SF4। इसको एक दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब VSEPR थ्योरी, ड्रॉ शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड इंडिकेट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर NH3, H3O पॉजिटिव, ICl2 नेगेटिव, ClF3, SO4 I3 नेगेटिव। ये देख लीजिए मैंने कितने ईयर्स में ये पूछे गए ये भी लिखा है, 2013, 8, 11, 15, 16, 18, 19, ये सारे ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2014, 17, 2008, 10, 12 और 19 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट विल बी द शेप ऑफ NH3, H2O, HF, PCl5 मॉलिक्यूल, ये सब के शेप के बारे में बताना है। डिस्कस sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये 6 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में बताना है। ये मैंने एक सम अप क्वेश्चन लिया है कि इससे बाहर अब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो देखिए, और विथ गिविंग सुइटेबल डायग्राम, इसका डायग्राम भी बताना है एंड एग्जाम्पल्स भी इसके देने हैं। एक्सप्लेन PCl5 इस ट्राइंगल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, ये कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है कि एक्सप्लेन करो PCl5 एक ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 14, 15, 17 में पूछा गया। डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विथ एग्जाम्पल ऑफ C2। व्हाट इज़ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, क्या होता है। शो डैट He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट बट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी शो करना है कि जो He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन जो He2 हीलियम का जो He2 होता है डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। ड्रॉ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी लेवल डायग्राम आना ही चाहिए। देख लेते हैं किसका किसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। N2, O2, C2, O2 पॉजिटिव, CONO का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही है। फिर B2, F2, O2 नेगेटिव, He2। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द शॉर्ट नोट ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पूछ लिया करता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया करता है। इसको दूसरी तरह से पूछ सकता है कि राइट डाउन ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ VBT एंड इट्स लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन के साथ पूछ लिया करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जो कि 2012 में पूछा गया था। वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट 2012 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें से बताना है कौन सा लेस इनसॉल्यूबल है, मतलब सॉल्यूबल है, सॉरी। तो CaCO3 है, K2CO3, इसमें से बताना है कौन सा लेस सॉल्यूबल है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2013, 2016, 2017 में पूछा गया। एक्सप्लेन O2 इज पैरामैग्नेटिक, वाई N2 इज डाईमैग्नेटिक। एक्सप्लेन करो कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है और N2 जो होता है डाईमैग्नेटिक होता है। मैंने
यूनिट 1 के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लीजिए और ये वाली भी वीडियो देख लीजिएगा। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने लिखा है जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते थे। सो गाइस, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, बीएससी के लिए गाइड करती रहूँगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।